नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। राजनीति जिस तरह से दिन पर दिन गर्मी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है, उसी लिहाजे जो है चुनावी मुद्दों को लेकर कर पक्ष विपक्ष में भी तेज़ चल रहे हैं। तो इसी बीच हम आए हैं मंदिरी, जो पटनी के ही इलाके में पड़ते हैं। रविशंकर प्रसाद जो अभी सांसद हैं, उन्हीं के इलाके में आए और हम जानेंगे कि उनका कितना विकास रहा है, कितना प्रभाव रहा है, उसी से रिलेटेड। और हमारे साथ हैं ये मंदिरी के इलाके के रहने वाले निवासी हैं। मेरा नाम रमन कुमार है जी। ठीक है। डेवलपमेंट के नाम पे हमारे जहाँ तक समझ में आती है या जहाँ तक मैं देख पाता हूँ, डेवलपमेंट के नाम पे यहाँ पे जीरो है, समझे। कभी भी ये सांसद लोग खड़े होते हैं, जो भी खड़े हो रहे हैं, चाहे जो भी जीते हुए सांसद हैं, कभी बिहार के इसमें अपने घर में रहते हुए कभी उनको नज़र नहीं आएंगे आपके आजू बाजू किसी भी समस्या या डेवलपमेंट के मायने में कभी भी नहीं नज़र आते हैं। मतलब इनकी चुनावी सरगर्मी जब तेज होती है तो आ जाना है, चुनाव खत्म, उसमें भी पता नहीं आएंगे। इनकी मानसिकता है कि हम तो जीतेंगे ही जी। इस मानसिकता को भी लेके कभी भी गर्मी में नज़र नहीं आएंगे। शायद कहीं एसी में बैठे होंगे, सोए होंगे, समझे जी। तो इस तरह की मानसिकता है। और जो है कि डेवलपमेंट रोज कोई भी मैं देखता हूँ बिहार में ज़्यादातर लोगों का जो है हर नज़रिए से जो डेवलपमेंट का व्यू हर स्तर पे होना चाहिए जी। वो मैं जीरो पाता हूँ इन लोगों का। शिक्षा हो सभी में सभी में शिक्षा में देखिए, शिक्षा में आप बिहार में जो भी देखिएगा स्कूल कॉलेज जो हैं पहले से हैं, उनकी स्थिति बहुत जर्जर है, कोई सुधार नहीं हुआ। यहाँ के ये 4 गो पुल पुलिया बना के दिखा के डेवलपमेंट, इससे 13 करोड़ जनताओं का पेट नहीं भरता है। वो तो कह रहे हैं विकास पुरुष कहे जाते हैं, नीतीश कुमार वो बोलते हैं कि हमने विद्यालयों को मजबूत किया। विकास पुरुष कहे भी जाते हैं, विकास पुरुष कहने से या लिखने से थोड़ी हो जाते हैं। वो तो सबसे पहले कुर्सी पुरुष हैं। कुरुष से देखिएगा कि इनका डेवलपमेंट का दायरा जो देखिएगा कि आप सबसे पहले तो ये कुर्सी से चिपके रहते हैं जी, समझे। तो किधर भी चले जाएं कुर्सी नहीं हाँ, कुर्सी नहीं चाहिए। यहाँ तो नैतिकता वाली बात ही नहीं है, कोई नैतिकता नहीं दिखता है, ठीक है। डेवलपमेंट में बताइए क्या डेवलपमेंट है। रविशंकर प्रसाद बहुत सारे वो चुनावी मुद्दों में डाले हैं कि हमने मुद्दे डालने से धरातल पर कब आए हैं। रविशंकर प्रसाद तो लास्ट 5 ईयर से एमपी यहाँ भी चुने गए हैं, पहले भी राज्यसभा के मेंबर रहे हैं बहुत सारे। लेकिन क्या है, जिस समाज में रहते हैं उस समाज के प्रति उनकी सोच क्या है, मुझे तो कुछ नज़र नहीं आता है डेवलपमेंट में। या डेवलपमेंट हर महीने में 13 करोड़ जनता के प्रति जो बनाती है, उसका जो आप कानून मंत्री बने, बहुत सारे मंत्रालय भी बनते हैं, मुझे तो नहीं लगता है कि बहुत यहाँ ये अपनी जवाबदेही को दे के पूरा करता है। केंद्र में और जब प्रदेश में जब एक दूसरे की जो एनडीए की पार्टी बनी है, तब से तो विकास और तेज हो गया। पहले तो बीच में 17 महीने ढीले हुए, लेकिन अब तो साथ में है तो और भी तेज हो गई है। आप जो है डेवलपमेंट में देखिए, जो है डेवलपमेंट में बहुत स्टैटिकल डाटा मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि बिहार में इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या डेवलपमेंट हुआ है। रोज़गार कितने 13 करोड़ पॉपुलेशन जो है, कितने रोज़ों को इन्होंने जनरेट किया है, या जिस मंत्रालय में रहे हैं उसका परिदृश्य हमारे सामने बिहार में कितना उम्दा किस्म का है, ठीक है। अगर कानून मंत्री रहे हैं तो हमारे न्यायालय का व्यवस्था क्या हुआ, क्या कैसा उम्दा व्यवस्था किया। आज के अनुरूप आप 5G 6G 7G मोबाइल यूज़ करते हैं, उसके अनुरूप ही डेवलपमेंट क्या, सामाजिक तौर पे न्यायिक तौर पे डेवलपमेंट क्या, जो पहले से परिपाटी चल रही है उसी को ढोया जा रहा है। इसमें आज के स्वरूप को बदल के कहाँ तक आप लाएँ, ठीक है। जो शहर में न्यायिक व्यवस्था है, कानून मंत्री रहेंगे, ठीक है, तो न्यायिक व्यवस्था में कहाँ कहाँ सुधार हुई, आपने कहाँ कहाँ इकोनॉमिकली बचत करने का सोचा। आप जो ये जेल बना हुआ है, जेल से आप कैदी को लाने जाते हैं, पर डे आना जाना होता है। ट्रांजिट में हमारा स्टेट का, हमारे पब्लिक का कितना पैसा खर्च होता है। कहाँ विचारधारा है इन चीज़ों को बढ़िया से इसको नया रूप देने का, या इन सबों को कि डेवलप करें, कहाँ इकोनॉमिकली सेव हो, इनसे हम स्टेट को डेवलप कर सकें। कहीं आधुनिकतम कुछ लगता है हमारे बिहार में। तो ये सब जो है ना, रेवेन्यू पॉलिटिकल पार्टी को मुझे जहाँ तक लगता है, इन मान लीजिए सबसे पहले 13 करोड़ पहले पब्लिक को चाहिए क्या,
अन्न चाहिए, अन्न चाहिए, उसके बाद शिक्षा चाहिए। अच्छा, स्वास्थ्य। कितनी बुनियादी व्यवस्था कितना उम्दा किस्म का है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। वो तो कहते हैं कि शिक्षा के स्तर इतने मजबूत है तभी तो यूपीएससी बीपीएससी जैसे टॉपर हमारे बिहार से ही आते तो आपके सारे स्टूडेंट पलायन क्यों कर जाते हैं बिहार से बाहर? क्यों नहीं? बिहार में आपने आईटी का व्यवस्था क्या है, इंजीनियरिंग का व्यवस्था क्या है? क्यों दिल्ली यूपीएससी के लिए मोस्टली बच्चे दिल्ली क्यों चले जाते हैं? जी। ये सब क्यों हो रहा है कि सभी लोग बच्चा पढ़ने के लिए सभी दूसरे स्टेट में, रोज़गार के लिए दूसरे स्टेट में, तो आपके पास है क्या? खाली मुंह से बोलने के लिए कि हम बहुत डेवलप कर रहे हैं। क्या डेवलप कर रहे हैं? आपके इलाके में वैसा जो रविशंकर प्रसाद का जो योजनाएं हों आपके अभी घर तो तक या घर के अंदर? मुझे आज तक कुछ नज़र नहीं आता है। वो तो इन इलाकों में दर्शन भी नहीं दिए। इतने दिन में सांसद भी पहले भी रहे, राज्यसभा के शायद मेंबर रहे, पार्लियामेंट से भी लास्ट ईयर जीत के लास्ट 5 ईयर आए, लेकिन मुझे तो आज तक नज़र भी नहीं आए हैं। वो कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे कुछ नज़र नहीं आता। आपके हिसाब से ये जो एनडीए और महागठबंधन दोनों में से किसकी सरकार देखिए, सरकार बदलनी चाहिए, बदलने के बाद ही अब महागठबंधन की ही सरकार आनी चाहिए। आपने इनको मौका दिया, इन्होंने आपके समाज को कुछ उस तरह से चेंजेस या डेवलपमेंट को नहीं लाया। ठीक है जी। तो अब बदलिए, जो अगर नहीं बदलिएगा तो मानसिकता वही रहेगी कि हम काम नहीं करते हैं फिर भी जीतते आ रहे हैं, तो हराइएगा, तो हारने का डर होगा, तभी समाज का डेवलपमेंट भी कुछ सुनिश्चित होगा। सरकार से कुछ मांगे? सरकार से हर स्तर पर जो भी आए, तो हर चीज़ का, शैक्षणिक हो, रोज़गार की व्यवस्था हो, हर स्तर पे उम्दा व्यवस्था होनी चाहिए। अब मेडिकल की व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, रोज़गार की व्यवस्था हो, गरीब तबके को जो है इनको ऊपर लाने की व्यवस्था होना चाहिए। तो कहते हैं कि अगर ज़मीनी लोग को नहीं लाइएगा तो 4 लोग आप लोग डेवलपमेंट नहीं कर पाइएगा। जो आप माने इकोनॉमिकली जो साउंड लोग हैं, उनसे नहीं चलता हमारा स्टेट या हमारा बिहार राज्य, उससे या कंट्री हमारा नहीं चलने जाना है। जब तक आप ज़मीनी लोग को भी ऊपर उठाइएगा नहीं, आप अमेरिका जापान कभी बनने नहीं जा रहे हैं। वो तो कहते हैं निचले पायदान से ही हम शुरू करते हैं। मुझे तो नहीं लगता है, सब ऊपर पायदान से शुरू होता है, निचले पायदान को मिलता कहाँ कुछ है। तो आपने सुना कि इनका साफ तौर पे कहना है कि जो भी योजनाएं हों सिर्फ एक कागज़ पे ही लिखा हुआ रहता है, उसी में ही रखा रह जाता है। बहुत सभी चुनावी मुद्दे आएंगे, करेंगे, चुनाव में खड़े होंगे, सभी राजनेता आएंगे, बड़े बड़े फैसले करके चले जाएंगे, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये सब चुनावी मुद्दे हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है। इनका क्या कुछ कहना था, अपना अपना जो मांगे थी, समस्याएं थी, उन्होंने रखा। तो इसी तरह के तमाम खबरों के लिए आप बने रहें और देखते रहें बिहार संवाददाता। धन्यवाद।